अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एक नए चैप्टर के साथ बीकेट की क्लास ले रहे हैं इकोनॉमिक्स की। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है जी यूटिलिटी एंड कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर किसे कहते हैं? कंज्यूमर बेसिकली उस सारिफ को कहते हैं, उस इस्तेमाल करने वाले शख्स को कहते हैं जो कोई भी चीज़ कंज्यूम कर रहा होता है। ठीक है जी। एनी पर्सन हु इज कंज्यूमिंग समथिंग, कोई भी बंदा जो कुछ कंज्यूम कर रहा होता है, कुछ खर्च कर रहा होता है, उसे कहते हैं कंज्यूमर। मिसाल के तौर पर अगर मैंने लेस खरीदा और मैं उसको खा रहा हूँ, तो अगर मैंने एक मतलब खरीदा है लेस और मैं उसको खा रहा हूँ तो आई एम कंज्यूमर। मैंने पेप्सी खरीदी और मैं उसको पी रहा हूँ तो आई एम कंज्यूमर। मैंने कपड़े खरीदे और मैंने उसको पहन लिया, आई एम कंज्यूमर। यानी कि जो एंड यूजर होता है, जो बंदा उन चीजों को इस्तेमाल करता है, उसे कंज्यूमर कहते हैं। तो कंज्यूमर आपके जहन में होना चाहिए। देखिए, कस्टमर और कंज्यूमर में फर्क होता है। कस्टमर इज समथिंग एल्स एंड कंज्यूमर इज समथिंग एल्स। मिसाल के तौर पर मेरा होलसेल का बिजनेस है और मैंने ये हैंड फ्री खरीदी, हैंड फ्री खरीद कर और मैं बेच रहा हूँ, तो आई एम नॉट कंज्यूमर, आई एम कस्टमर। कस्टमर उसको कह सकते हैं कि जो खरीद कर अगर आगे बेच रहा है। अगर कोई बंदा खरीद कर सामान सिर्फ अगर आगे बेच रहा है तो उसे हम क्या कह सकते हैं? उसे हम कंज्यूमर कह सकते हैं। सही। तो कंज्यूमर आपके जहन में होना चाहिए। अच्छा, कंज्यूमर का एक नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है, मैं वो आपको बताता हूँ। कंज्यूमर का नॉर्मल बिहेवियर ये होता है कि वो कोई भी चीज़ जब खरीदता है, ठीक है ना, कोई भी चीज़ खरीद कर और फिर वो उसे यूज़ करता है। कोई भी चीज़ खरीद कर वो उसको यूज़ करता है। कंज्यूमर का बिहेवियर ये होता है। और वो पैसे क्या देना चाहता है? पैसे वो देना चाहता है कम, और वो चीज़ खरीदना चाहता है ज़्यादा। वो पैसे देना चाहता है कम और चीज़ खरीदना चाहता है ज़्यादा। सर मतलब कंजूस है क्या? नहीं, हर कंज्यूमर ऐसे होता है। हर कंज्यूमर, मैं और आप भी ऐसे ही। मिसाल के तौर पर अब ये जो हमारे साथ अहमद राना साहब हैं, ये मिसाल के तौर पर गए सामान खरीदने के लिए दुकान पर, कपड़े खरीदने के लिए गए। जब कपड़े खरीदने के लिए गए तो उसने कहा भाई ये ड्रेस कितने का है? ये ड्रेस, उसने कहा 5,000 रुपए। अब अहमद राना कभी भी ये नहीं कहेगा कि बार्गेनिंग। कई 5,000 की जगह पर जो है ना मैं 10,000 दूंगा। नहीं, वो क्या कहेगा? वो बोलेगा 2,000 दे दो, ठीक है ना, 1,000 दे दो। यानी कि हर हर कंज्यूमर क्या करता है, जो भी प्राइस उसे बताई जाती है, जो भी प्राइस उसे बताई जाती है, वो उससे कम पैसे देना चाहता है, कभी भी उससे ज्यादा पैसे नहीं देना चाहता। ठीक है जी। तो ये बात आपको जहन में रखनी है कि व्हाट एवरी कंज्यूमर वांट्स टू पे लिटिल एंड गेट मोर। हर कंज्यूमर ये चाहता है कि कम से कम उसको पैसे देना पड़े और ज्यादा से ज्यादा उसको माल मिल जाए। सही है जी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो कंज्यूमर बिहेवियर भी आपने सुन लिया कि पैसे हमें चाहे देना है कम, यानी कि प्राइस होनी चाहिए कम और सामान होना चाहिए ज्यादा और क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। हम हर बंदा ये चाहता है कि अच्छी से अच्छी क्वालिटी उसको मिले, ये भी एक कॉमन सी बात है। अच्छा, अब हम क्वेश्चन इसका पॉइंट नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। जनरल बातें मैंने आपको बता दी। व्हेन द वांट किसे कहते हैं? ख्वाहिश को कहते हैं। लेकिन चाहत या ख्वाहिश किसी भी चीज को इस्तेमाल करने की, किसी भी चीज को पा लेने की। तो व्हेन द वांट ऑफ अ कंज्यूमर इज फुली सेटिस्फाइड, यानी कि जब एक मिसाल के तौर पर भूख लग रही है, भूख लग रही है, आपने बिरयानी खा ली, पेट भर गया, पानी भी पी लिया, अब पेट हो चुका फुल यहाँ तक। अब आपके दिल और दिमाग में किसी चीज की मजीद गुंजाइश नहीं है। तो व्हेन द वांट ऑफ कंज्यूमर इज फुली सेटिस्फाइड, द मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स जीरो। जीरो। यस, यानी कि जैसे ही आपकी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आपका पूरा हो जाता है तो वो जीरो यूटिलिटी का पॉइंट कहलाता है, और उसको पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन भी कहते हैं, पॉइंट ऑफ सटाइटी भी कहते हैं। उसे कुछ नाम है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन भी कहते हैं, पॉइंट ऑफ सटाइटी भी कहते हैं। मैं भी लिख रहा हूँ, आप देखिएगा। आप चाहें तो अपने पास, जैसा कि मैंने कहा, हैंड फ्री आपके पास होनी चाहिए, रजिस्टर आपके पास होना चाहिए। जो कुछ मैं आपको कहूँ लिखने को, साथ साथ उस पॉइंट के साथ पॉइंट नंबर से रिलेटेड लिख लें। उसको क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन भी कहते हैं, और पॉइंट ऑफ सटाइटी, ये भी इसको कहते हैं। और इसको, इसी पॉइंट को जीरो यूटिलिटी भी कहते हैं। ये सेटिस्फैक्शन इज फुल,
ये चार बातें अगर इसके बारे में देख ली जाए तो बेहतरीन हो जाएगा। तो जब इंसान की ख्वाहिश पूरी हो गई तो उसका लेवल क्या हो जाएगा? 0 यूटिलिटी का। अच्छा, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी प्रोवाइड्स बेसिस। अब लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जो होता है बेसिकली ये होता है कि आप दो चीजें यूज करेंगे और दो चीजों से जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए वो बराबर मिलनी चाहिए। Law of equal marginal utility provides basis for equal pricing of all commodities, no. Equal supply of all commodities, no. Equal distribution of wealth, yes. यानी कि हम जो है हर चीज से बराबर यूटिलिटी हासिल करना चाहते हैं। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि जब हम एक या दो चीजें इस्तेमाल करते हैं तो उन एक या दो चीजों से हम जो सेटिस्फेक्शन हासिल करना चाहते हैं वो बराबर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हासिल करना चाहते हैं। ठीक है जी। We want an equal level of satisfaction from both the commodities. दोनों commodities से हम equal level of satisfaction हासिल करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर क्वांटिटी बराबर की बात नहीं कर रहा मैं, सेटिस्फेक्शन बराबर की बात कर रहा हूँ। किसी चीज की कम मिकदार हमें ज्यादा मुतमईन कर देती है और किसी चीज की ज्यादा मिकदार से भी हम कम ही मुतमईन होते हैं। मिसाल के तौर पर बिरयानी। अब बिरयानी के अंदर जो है, बिरयानी में क्या डलता है जी? चावल डलते हैं। बिरयानी में गोश्त डलता है। बिरयानी में टमाटर, दही, गरम मसाला, नमक, मिर्च। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर मिसाल के तौर पर 2 किलो चावल, अगर 2 किलो चावल होंगे तो गोश्त भी 2 किलो हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली 2 किलो टमाटर और 2 किलो मिर्चें और 2 किलो नमक और 2 किलो गरम मसाले इस तरह की नहीं बनेगी। हर चीज की क्वांटिटी बराबर नहीं होगी, बल्कि कोई किसी चीज की क्वांटिटी कम तो किसी चीज की क्वांटिटी ज्यादा। सबसे ज्यादा चावल और गोश्त की क्वांटिटी होगी हर चीज की, बाकी सब चीजों की क्वांटिटी कम होगी। क्यों? क्योंकि हम बाकी चीजों की कम जो क्वांटिटी उसी से हम मुतमईन हो रहे हैं, बाकी चीजों की कम क्वांटिटी से हम मुतमईन हो रहे हैं, जबकि ये जो है कुछ चीजें उनकी ज्यादा क्वांटिटी हमें रखनी है। तो हम एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं, पूरा एक ऐसा कॉम्बिनेशन दैट सेटिस्फाई। अच्छा, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के बारे में बताऊं कि वेल्थ किसे कहते हैं? वेल्थ कहते हैं दौलत को। अब यहाँ पर जो मतलब है, यहाँ पर मतलब इस तरह से लिया गया है इसका कि दौलत क्या होती है? दौलत, गुड्स दैट यू यूज इज योर वेल्थ। गुड्स जो आप इस्तेमाल करते हैं वो आपकी दौलत होती है। आपका जमीन, आपकी जमीन, घर, गाड़ी, बंगला, पैसा। पैसा दौलत नहीं है। पैसा इज व्हाट द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्यों? क्योंकि देखें इंसान जो, ये मेरे उस्ताद ने एक बात कही थी, मैं आपको बता रहा हूँ कि इंसान जो इस्तेमाल कर ले या जो सामान खरीद ले वो उसका है। उसको कभी ना कभी कुछ तो कंज्यूम करेगा ना। वो अगर घर खरीदा तो रह रहा है, गाड़ी है तो चला रहा है, कपड़े है तो पहन रहा है, ठीक है ना, फर्नीचर है तो यूज कर रहा है। तो ये सब चीजें जब आप खरीदते हैं तो यूज करते हो, दिस बिकम योर पार्ट ऑफ योर वेल्थ। बट इफ यू हैव मनी, पैसे तो वो रखे हैं। अब लेट सपोज जिस बंदे का पैसा रखा हुआ है वो मर गया, अब उसके वो पैसा किसी काम नहीं आएगा। अब वो क्या करेगा? जब वो मर जाएगा अब उस पैसे का इस्तेमाल कोई और करेगा। ठीक है जी। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का मतलब द गुड्स एंड सर्विसेज यू यूज इन योर डे टू डे। वेलकम बैक एवरीवन। आई थिंक इट वाज डिस्टॉर्शन ऑफ इंटरनेट। आवाज अगर मेरी आपको क्लियर ना है तो चैट का ऑप्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप चैट में लिख सकते हैं whatever you want। अच्छा जी, इसके बाद है अगला पॉइंट। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, if a consumer keep using the more units of the same commodity successfully, the its utility at each more unit will increase, decrease, remain constant। Law of diminishing marginal utility। Law of diminishing marginal utility ये कहता है कि जितने ज़्यादा यूनिट्स आप कंज्यूम करेंगे, जितना ज़्यादा आप इस्तेमाल बढ़ाते जाएंगे, आपकी यूटिलिटी उतनी कम होती जाएगी।
जितना ज़्यादा आप इस्तेमाल बढ़ाते जाएंगे, आपकी यूटिलिटी उतनी कम होती जाएगी। सही, तो इसलिए इसका आंसर डिक्रीज होगा, डी डिक्रीज। इसकी मैं एक मिसाल आपको देता चलो। तो भाई रोज़ा रखा मिसाल के तौर पर आप लोगों ने, जब आप लोगों ने रोज़ा रखा तो आपने पानी पिया रोज़ा खोलने के बाद, ये शरबत पिया, वो जो भी आपको ड्रिंक पसंद है, पहले ग्लास में जो आपको सुकून मिलेगा दूसरे ग्लास में वो सुकून नहीं मिलेगा। तो पहले ग्लास से जो आपको मजा आ रहा था, जो सुकून आपको मिल रहा था, दूसरे ग्लास में वो नहीं आया, दूसरे ग्लास से जो आया वो तीसरे ग्लास में नहीं आया। तो ये इसके अंदर बताया गया कि जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है वो हर यूनिट कंजम्पशन पे क्या हो रहा होता रहता है, हर यूनिट कंजम्पशन पर, हर यूनिट के कंजम्पशन पर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आपका डिक्रीज होता रहेगा, कम होता रहेगा। ओके, पॉइंट नंबर 4, the price of a commodity is determined by interaction of the forces of demand and supply. The price of a commodity is determined by the interaction of demand and supply. Definitely price determination किस तरह से होती है? Price determination हमेशा price demand और supply के मिलने से बनती है प्राइस। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नंबर 5, यानी कि ना ही बायर की मर्जी से होती है ना ही सेलर की मर्जी से। वो जो सारे के सारे बायर और सारे के सारे सेलर मिलकर डिमांड एंड सप्लाई का जो है वो करता है, डिमांड सप्लाई सेट करता है। अब डिमांड एंड सप्लाई सेट हो जाती है तो ये मसला सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी is also called law of returns, law of substitution, law of maximum cost and law of diminishing marginal utility. ये लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर अगर एक यूनिट से आप दूसरे यूनिट पर ट्रांसफर हो सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं, तो द शिफ्ट इज पॉसिबल फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन एज वेल। लेट्स मूव ऑन। Simply a desire to get and use goods and services which give utility termed as simply a desire to get and use goods and services which give utility is termed as want। यानी कि डिजायर और वांट एक ही बात है। अब वो डिजायर का पूछा है तो डिजायर का दूसरा जो नाम है वो वांट ही है। तो क्योंकि उसने पॉइंट में डिजायर लिखा है, भाई डिजायर किसे कहते हैं, तो भाई डिजायर और वांट बात एक ही है, तो हम वांट को ही इसमें सिलेक्ट करेंगे। द डिजायर टू गेट एंड यूज गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच गिव यूटिलिटी इज टर्म्ड एज वांट। यानी जब कोई भी चीज आपकी ख्वाहिश है कि आप कोई भी चीज इस्तेमाल करें, उसको इस्तेमाल करके उससे यूटिलिटी हासिल करें। जब किसी भी चीज को इस्तेमाल करके उससे आप यूटिलिटी हासिल करने की बात करेंगे तो डेफिनेटली वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी वांट या फिर डिजायर, क्योंकि इसमें परचेसिंग पावर का जिक्र नहीं किया गया। अगर इसमें परचेसिंग पावर का भी जिक्र होता, अगर इसमें परचेसिंग पावर का भी जिक्र होता तो यहाँ पर डिमांड शायद होता, लेकिन इसमें परचेसिंग पावर का जिक्र ही नहीं, तो सिर्फ डिजायर का जिक्र है। तो डिजायर और वांट बात एक ही, विश भी हो सकता है। ओके, नंबर 7, नंबर 7 है हमारे पास according to which one of the following law, the marginal utility starts decreasing by continuous use of a commodity, keep other things constant. Law of diminishing marginal utility।
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि जब आप किसी चीज को कंटिन्यूअसली इस्तेमाल करेंगे बगैर किसी गैप के, अगर आप किसी चीज को कंटिन्यूअसली इस्तेमाल करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती रहेगी, मार्जिनल यूटिलिटी में कमी आती रहेगी। ठीक है ना। मिसाल के तौर पर भाई अब बगैर किसी इंटरवल के इस्तेमाल करना है, बगैर किसी गैप के इस्तेमाल करना है। ठीक है ना। मिसाल के तौर पर अगर हमें प्यास लग रही है और हम एक गिलास पानी पीते हैं, बगैर किसी गैप के दूसरा गिलास पानी पीते हैं, बगैर किसी गैप के तीसरा गिलास पानी पीते हैं, चौथा पीते हैं, पांचवा पीते हैं। अब होगा क्या कि जब इतने ग्लासेस हम पानी पियेंगे और बगैर किसी गैप के, तो हमारा पेट जो है उस पेट में कीचड़ हो जाएगी, पेट फुल हो जाएगा, अब हमारा दिल नहीं करेगा मजीद कि हम कुछ पानी शानी पिए वगैरह। ठीक है। इसी तरह अगर लेकिन हम ये ग्लास एक एक गिलास पानी, जब हमने 5 गिलास पानी एकदम से पी लिया, अगर इन 5 के 5 गिलासों में हम एक एक घंटे का गैप अगर हम दे दें, इन 5 के 5 ग्लासेस में अगर हम एक एक घंटे का गैप दे दें तो फिर क्या होगा, फिर जो है हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हमें हर बार उतना ही मजा आएगा, उतना ही लुत्फ आएगा पानी पीने से जो कि हमें पहले गिलास पीने से आया या दूसरे गिलास पीने से या तीसरे गिलास। तो इसमें ये भी है ना, देखें विदाउट कंटिन्यूअस यूज, देखें जिस क्लास में लिखा हुआ है कंटिन्यूअस यूज, यानी कि आपको बगैर किसी गैप के इस्तेमाल करना है, उसमें कोई गैप नहीं आना चाहिए। नंबर 8, a supplier will supply more when price is high। देखें जी ये लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है जब जब प्राइस बढ़ती है उसकी सप्लाई बढ़ जाती है, जब जब प्राइस बढ़ेगी सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी सप्लाई बढ़ेगी। यानी अगर प्राइस को बढ़ाएंगे आप तो उसमें अजम्पशन ये होती है कि द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, द कॉस्ट ऑफ गुड्स विल रिमेन द सेम। जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सेम रहेगी और अगर प्राइस बढ़ती है, जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सेम रहेगी और अगर प्राइस बढ़ती है तो कॉस्ट बढ़ नहीं चेंज हो रही, प्राइस बढ़ रही है। जब प्राइस बढ़ेगी, जब प्राइस बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो मेरे अंदर ब्लड मेरा ज्यादा तेजी से सर्कुलेट करेगा, मेरा दिल और करेगा कि मैं ज्यादा सप्लाई करूँ। ठीक है जी। क्योंकि जिस काम में मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे मैं उसमें और मजीद मेहनत से काम करूंगा। तो क्योंकि एक सप्लायर भी एक इंसान होता है, सप्लायर का भी वही दिल, वही दिमाग, वही गुर्दा, वही फेफड़ा होता है। तो वो भी क्या चाहता है, वो भी ज्यादा सप्लाई करना चाहता है, वो भी ज्यादा सप्लाई करना चाहता है क्योंकि उसको ज्यादा प्रॉफिट वाला होता है। इसी तरह अगर सप्लाई वो कम कब करेगा, जब प्राइस, जब प्रॉफिट कम होगा। जब प्रॉफिट कम होता है तो उसका दिल ही नहीं करता काम करने का, वो सुस्त हो जाता है। और इसके अलावा वो बोलता है नहीं यार, वो इंतजार करता है कि जब मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा जब मैं सप्लाई करूंगा। मिसाल के तौर पर अभी रिसेंटली मैं आपको मिसाल दूं, अभी हमारे रियल एग्जांपल है कि पेट्रोल पर एक अचानक से बहुत ज्यादा पैसे कम कर दिए गए और पेट्रोल 75 रुपए 74 रुपए लीटर हो गया। जब पेट्रोल 75 74 रुपए लीटर हो गया, अब दिमाग ही खराब हो गया पेट्रोल पंप वालों का। उन्होंने क्या करा, उन्होंने सप्लाई क्या कर दी, कम कर दी और ना होने के बराबर सप्लाई कर दी। फिर क्या हुआ, एक ही महीने के अंदर अंदर दोबारा से प्राइस बढ़ा दी गई और जब प्राइस बढ़ाई गई तो पेट्रोल एक वाफिर मकदार में उन्होंने सप्लाई करना शुरू कर दी क्योंकि कॉस्ट तो पीछे से वही थी। तो उनका प्रॉफिट बढ़ गया, जब प्रॉफिट उनका बढ़ गया तो उन्होंने दमादम मस्कल अंदर शुरू कर दिया और भरपूर सप्लाई पेट्रोल की मिलना शुरू हो गई। ठीक है। ये किसमें बताया गया, पॉइंट नंबर 8 में ये बताया गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड डिसयूटिलिटी। नेगेटिव यूटिलिटी को डिसयूटिलिटी भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर जब आपका पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन आ जाता है, मिसाल के तौर पर अगर आप एक वक्त में 4 गिलास पानी पी सकते हैं, जब आप 4 गिलास पानी पी लेंगे तो आपका पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन आ जाएगा, आपका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो फुल हो चुका है। आप यू डोंट वांट टू कंज्यूम एनी मोर यूनिट, बट स्टिल इफ यू यूज वन मोर यूनिट, क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन आ चुका है और उसके बावजूद अगर आप एक भी यूनिट इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो मजीद एक भी यूनिट इस्तेमाल करने की वजह से आपको प्रॉब्लम, किस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, यही कि नेगेटिव यूटिलिटी। मिसाल के तौर पर भाई 4 गिलास आपके पेट में पानी आ सकता था, आपने वो 4 गिलास पानी पी लिया और उसके बावजूद आपने एक और गिलास पानी पिया, 5वां गिलास पानी पीने की आपने कोशिश करी। जब आप 5वां गिलास पानी पीने की कोशिश करेंगे तो उससे जो है यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी। यू विल फेस नेगेटिव यूटिलिटी, वॉमिट हो जाना, अजीब गरीब हालत हो जाना, जिस्म का ढीला पड़ जाना। ठीक है ना। तो ये सब क्या है कि नेगेटिव यूटिलिटी हो जाती है। तो डिसयूटिलिटी भी कहते हैं इसको और नेगेटिव यूटिलिटी दोनों। डिसयूटिलिटी और नेगेटिव यूटिलिटी एक दूसरे का एंटोनियम है, ये सॉरी सिनोनियम है, एक ही बात है। ठीक है। नंबर 10, अ कंज्यूमर विल बाय मोर व्हेन प्राइस इज लो। भाई मैं कब ज्यादा खरीदूंगा, जब प्राइस कम होगी। मिसाल के तौर पर घर वालों ने मुझे भेजा मुर्गी ले आओ, मुर्गी को इंग्लिश में कहते हैं चिकन, पता ही होगा आपको।
अच्छा, चिकन जो है कराची वालों की बुनियादी ग़िज़ा है। पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा चिकन इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा, कराची वाले स्पेशली चिकन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब घर वालों ने मुझे भेजा 400 रुपये देकर कि जाओ 1 किलो चिकन ले आओ। हम गए दौड़ा दौड़े चिकन लेने के लिए। जब हम वहाँ गए तो हमें इस बात का एहसास हुआ कि भाई चिकन तो 200 रुपये किलो, हम लाए थे 400 रुपये कितने किलो चिकन लेने के लिए, 1 किलो चिकन लेने के लिए। अब हमने देखा कि यार ये तो 400 रुपये में 2 किलो चिकन आ जाएगी। हमने सोचा चिकन कबाब, चिकन कढ़ाई, चिकन मटन, पता नहीं क्या क्या बन जाएगा इससे। तो हमने क्या करा, 2 किलो चिकन ले ली। हमने 2 किलो चिकन क्यों ली, हम तो 1 किलो लेने आए थे, हमने फिर भी 2 किलो ले ली। हम चाहते तो वो 200 रुपये बचा के भी ले जा सकते थे, लेकिन क्योंकि हम वैसे भी इकोनॉमिक्स के टीचर हैं तो हमने क्या करा, हमने बोला 2 किलो ले जाते हैं, काम आएंगे। दिस इज नॉट अबाउट ओनली मी, दिस इज अबाउट एवरी कंज्यूमर। हर कंज्यूमर यही करता है, जब उसको चीज़ें सस्ती मिलती हैं तो उनको वो ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। मैं आपको बताऊं कि टमाटो केचप पता है लोग कब बनाते हैं, जब टमाटर सस्ते होते हैं। मटर चावल, आलू मटर, फला मटर, मटर कीमा, मटर ये मटर वो, कब बनता है, जब मटर सस्ते होते हैं। आलू सस्ते होते हैं, आलू आलू प्याज, आलू लहसुन, आलू गोश्त, आलू पालक, आलू लौकी, आलू टमाटर, पता नहीं क्या क्या हर चीज में आलू लग जाता है। और आलू ना हो गया मौलवी फजलुर रहमान हो गया, हर हुकूमत के साथ जाकर बैठ जाता है ना। अच्छा, तो क्या होता है कि जब जो चीज सस्ती आ रही होती है, ठीक है ना, जब कोई भी चीज सस्ती होती है तो उसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो कंज्यूमर विल बाय मोर व्हेन देयर इज लो प्राइस। जब भी कीमत कम होगी कंज्यूमर क्या करेगा, ज्यादा इस्तेमाल करेगा। फ्रेंच फ्राइज बनेंगे, तेल सस्ता हो जाता है, देखें आप ऐसी ऑयली चीजें और ज्यादा बनना शुरू हो जाएंगी घर में। तेल तो मेरे ख्याल से 1000-2000 रुपये किलो होना चाहिए, क्योंकि तेल का जितना कम इस्तेमाल होता है उतने ज्यादा आपके लिए फायदेमंद और हमारे लिए फायदेमंद होता है। वेल, लेट्स मूव ऑन। टोटल यूटिलिटी विल बी मैक्सिमम व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो। टोटल यूटिलिटी ऊपर जब तक जाती है जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होती है। ये चाहे तो जुमला लिख लें, जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होती है टोटल यूटिलिटी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाए तो टोटल यूटिलिटी बढ़ना बंद कर देती है। जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होना शुरू हो जाए तो अब नेगेटिव होने की वजह से, मार्जिनल के नेगेटिव होने की वजह से टोटल यूटिलिटी कम होना शुरू हो जाती है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना होता है। ओके, द कर्व ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग marginal utility is the curve of law of diminishing marginal utility is parallel to y-axis, parallel to x-axis, moves upward from left to right, moves downward from right to left. The curve of law of diminishing marginal utility is downward sloping curve from left to right, is a downward sloping curve from left to right। ठीक है जी, तो इसमें ये देखें आंसर है या नहीं है। डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये भी नहीं है। इसका जवाब गलत लिखा हुआ बी, प्लीज नोट इट। इसका जवाब गलत है। इसका जवाब है डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। द कर्व ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी इज डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बी इसका आंसर नहीं। और प्लीज ये नोट करें, और ये आप लोग सब नोट करें और मुझे बताइएगा। वी विल अपडेट दिस। ये हम आज ही कोई मिस थी अभी जिन्होंने मैसेज किए बहुत सारे,
उनको आपने रिपोर्ट करना है कि पॉइंट नंबर 12 इन चैप्टर नंबर 7 द आंसर इज रॉन्ग एंड द ऑप्शंस आर आल्सो रॉन्ग, क्योंकि इसमें राइट ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये हमें रिपोर्ट करना है, आप याद रखिएगा। वो जो है वो टैप ये जो है ना, ये डाउनवर्ड की जगह अपवर्ड होगा और इसका आंसर सी होगा, तो ये बेसिकली अपवर्ड गलती, तो मेरी टाइपिंग कोई एरर हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। ज़ाहिर है इतने ज़्यादा एमसीक्यूज बनाना बवाल है। पॉइंट नंबर 13, which one of the following is a want which can only be satisfied by spending money? Which one of the following is a want which can only be satisfied by spending money? अच्छा, इसमें से which one of the following is a want, ख्वाहिश है, which can only be satisfied by spending money? Demand, supply, economics want, ऑप्शन देखते हैं और desire. इकोनॉमिक वांट कैन बी सेटिस्फाइड। इकोनॉमिक वांट क्या होती है? जो वांट पैसे से रिलेटेड होती है उसको इकोनॉमिक वांट कहते हैं, एंड दैट विल बी सेटिस्फाइड बाय मनी। वो किससे सेटिस्फाई हो सकते हैं आप? उससे मनी से उसमें सेटिस्फाई हो सकते हैं। मुसब का क्यों कनेक्ट नहीं हो रहा? मुसब एक मिनट जरा मुसब को रिप्लाई कर। बेटा मुसब आप दोबारा ट्राई करें, हो जाएगा इंशाल्लाह। ये सेम आईडी सेम पासवर्ड है, कोई भी चेंज नहीं है, आप दोबारा ट्राई करें। मुसब आया भी नहीं ना अभी तक, रेगुलर बच्चा यार। मीटिंग लॉक तो नहीं, जरा मैं चेक भी कर लूँ, ऐसा ना हो कि मीटिंग लॉक हो जाती है कभी। एवरीथिंग इज फाइन, शुड बी कनेक्टेड। अच्छा जी, इकोनॉमिक वांट, इकोनॉमिक कोई भी इकोनॉमी मुआशी कोई भी ज़रूरत होगी वो पैसे से पूरी होगी, ठीक है ना। और ज़्यादातर इंसान की ज़रूरत मुआशी होती है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर भूख लग रही है, खाना पैसे से आएगा। प्यास लग रही है, पानी पानी पैसे से आएगा। घर पैसे से, कपड़े पैसे से, चश्मा पैसे से, लैपटॉप पैसे से, इंटरनेट पैसे से, गाड़ी पैसे से, पढ़ाई पैसे से। तो कितना इंपॉर्टेंट है यार पैसा, है ना। तो हमारे लोगों को इसका एहसास होना चाहिए, तो हमें इस बात को फील करना चाहिए, एहसास होना चाहिए कि हाउ द मनी इज इम्पोर्टेंट। एंड अच्छा, पॉइंट नंबर 15, marginal utility can be computed by which one of the following formula? Marginal utility can be computed by which one of the following formula? Change in quantity consumed divided by change in total utility. Change in total utility divided by change in quantity consumed. Change in total utility divided by total utility consumed. Total utility divided by change in quantity consumed. The answer is B. Okay, marginal utility can be computed by which one of the following formula? Change in total utility. वैसे तो यार इससे change in total utility is the basically marginal utility. So divided by B is the right answer. Change in total utility. ठीक है? Total utility is derived from units of goods or services. C. Total. Total utility is derived from the units of goods and services. Total utility is derived from total units of goods and services. So total आएगा. Okay. The relationship between point number 7. The relationship between total utility and marginal utility.
can be shown on a diagram by putting quantity of the commodity on x-axis, y-axis. अब देखें इसमें क्या कह रहा है कि the relationship between total utility and marginal utility can be shown on diagram by putting quantity of the commodity on x-axis. क्वांटिटी हमेशा x एक्सिस पर ही लिखते हैं जब भी मार्जिनल यूटिलिटी या यूटिलिटी की कोई भी डायग्राम बनाई जा रही होती है, क्वांटिटी हमेशा x एक्सिस पर ही लिखते हैं। तो इस बात को आप नोट कर लें और इस बात को ध्यान में रखिए। अब हम अगले पॉइंट की जाने पड़ रहे हैं, पॉइंट नंबर 18। When the total utility starts decreasing by using additional units, then this utility is termed as negative utility, positive utility, zero utility. When the total utility start decreasing by using additional units, then the utility is termed as negative utility. जब भी टोटल में, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था, जब भी टोटल यूटिलिटी में मजीद यूनिट्स इस्तेमाल करने से अगर डिक्लाइन आना शुरू हो जाएगा तो उसे क्या कहते हैं? तो भैया उसे कहते हैं नेगेटिव यूटिलिटी। ओके, तो प्रोड्यूसर गुड्स, पॉइंट नंबर 19, producer goods of capital goods are used in direct consumption, indirect consumption. Producer goods of capital are used in A, direct consumption, and B। अच्छा देखें, दो तरह के गुड्स प्रोडक्शन के अंदर इस्तेमाल होते हैं। गुड्स जो होते हैं, जो प्रोडक्शन में इस्तेमाल होते हैं, वो कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जो डायरेक्ट इस्तेमाल होते हैं। डायरेक्ट इस्तेमाल किस तरह से होते हैं? चेयर बनाने के लिए लकड़ी, अब जो चेयर बन रही है और उसमें जो लकड़ी इस्तेमाल हो रही है, उसका क्या इस्तेमाल है? डायरेक्ट इस्तेमाल है। और जब वो इस्तेमाल आप करेंगे तो लकड़ी बनी हुई नजर आएगी। लेकिन हथौड़ी जो है वो इनडायरेक्ट इस्तेमाल होगी। हथौड़ी तो उतनी चेयर में, वो लकड़ी जो एक मखसूस चेयर में इस्तेमाल हो जाएगी, वो चेयर जो एक लकड़ी में इस्तेमाल हो जाएगी, अब वो चेयर दूसरी लकड़ी में इस्तेमाल करने के लिए मौजूद नहीं। ठीक है ना? लेकिन हथौड़ी वो अगली चेयर में भी इस्तेमाल होगी, उससे अगली चेयर में भी इस्तेमाल होगी, उससे अगली चेयर में भी इस्तेमाल होगी। ठीक है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट प्रोड्यूसर्स गुड्स जो होते हैं वो हथौड़ी प्रोड्यूसर गुड, क्योंकि वो बार बार इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो अब अगली दोबारा सेशन हम ज्वाइन करते हैं। उससे पहले अगर आपका किसी का कोई सवाल है तो प्लीज आस्क। आई वांट यू टू आस्क क्वेश्चन इफ यू हैव एनी। मुसब ने ज्वाइन नहीं किया। If you have any question, please you are allowed to unmute yourself. आप अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं। सर प्रोड्यूसर गुड्स वो जिससे कोई चीज बनाई जाए जी, और कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स ऑफ कैपिटल गुड्स, यानी कि प्रोड्यूसर गुड्स आर द पार्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स आर द पार्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। ठीक है ना? यानी कि कैपिटल गुड्स भी वैसे मशीनरी, जो हैवी मशीनरी होती है उनको कैपिटल गुड्स कहते हैं। कैपिटल गुड्स बेसिकली वो होते हैं जो यू परचेज वंस एंड यू यूज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मशीनरी होती है जैसे पार्ट्स बनाने की जो मशीन होती है, वो एक ही बार आप खरीदते हैं और एक लंबे अरसे तक आप यूज करते हैं, तो वो कैपिटल गुड्स होते हैं। ठीक है, बिल्डिंग कैपिटल गुड्स में आती है। ठीक है, और दूसरे, अब इसमें सारे गुड्स नहीं है ना, बहुत तरह के गुड्स होते हैं। मिसाल के तौर पर कंज्यूमर गुड्स, अब जो चीज बन रही है वो कंज्यूमर गुड है, यानी कि जो चेयर बन गई वो कंज्यूमर गुड है। हम कुछ खा रहे हैं पी रहे हैं तो वो भी कंज्यूमर गुड है। ठीक है ना? तो जो चीज हम इस्तेमाल करें, ये शर्ट अगर मैं पहना हूं तो दिस इज कंज्यूमर गुड, क्योंकि हमने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, यूज करना शुरू कर दिया। ठीक है, एनी अदर स्टूडेंट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन? अहमद, लाइबा, मरियम, शिजा एंड सदरा। मीटिंग एंड हो रही, तो हम दोबारा ज्वाइन करेंगे फौरन ही। ठीक है ना? यही आईडी और यही पासवर्ड से आप दोबारा आ जाएंगे। ठीक है?
हाफिज़।